अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है जी सैटरडे और आज उठ के अभी मैंने किचन ऑन ही किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह सुबह पहला ऑर्डर आ गया है। अभी मेरा किचन ऑन हुआ था और अभी मुझे पराठा और ऑमलेट का ऑर्डर आया है। पराठा मैंने ऑमलेट मैंने बना दिया और अभी मेरा पराठा बन रहा है। राइडर वायर आ गया है। बड़ी बात है कि अभी मेरे पास 13 मिनट आ रहे हैं, लेकिन राइडर भी बाहर खड़ा है। कुछ समझ नहीं आती है कि इनका सिस्टम जो है वो क्या कहता है, क्योंकि हो सकता है राइडर कहीं मेरे नज़दीक का होगा, लेकिन अभी भी मेरे पास 12 मिनट जो है वो आ रहे हैं ऑर्डर तैयार करने के लिए। और मैं जो है अभी बस राइडर को ऑर्डर देती हूँ और फिर आपसे करूँगी गपशप। बड़े दिनों के बाद मैं तो लेटी हुई थी जाके, मैंने कहा ऑर्डर तो आते कोई नहीं है, ऑन करके मैं जाके लेट गई हूँ। तो बेल बजी है तो मैं थोड़ा सा हैरान हुई हूँ। मैंने कहा ये बेल क्यों बजी है लेकिन आके देखा तो सच में ही ऑर्डर था। यानी ये ऑर्डर की सिचुएशन हुई है कि अभी ऑर्डर आता भी है तो हमें यकीन नहीं आता कि ऑर्डर आ गया। तो ये भी हमारा ऑर्डर हो गया तैयार और ये हम राइडर के हवाले करके आते हैं और फिर आके आपसे गपशप करेंगे। लें जी, ये पता नहीं अब क्या नया सिस्टम है। टाइम मेरे पास आ रहा है 12 मिनट, राइडर शो हो रहा है मेरे घर के बाहर और मैं पूरा जाके देख आई हूँ, राइडर कहीं भी बाहर नहीं है। ये मेरे घर की बैक साइड पे कहीं शो हो रहा है, मैं भी कि अभी आ जाए। लेकिन ये है कि यहाँ पे आ रहा है कि 12 मिनट मेरे पास आ रहे हैं। मैंने रेडी टू डिलीवर तो कर दी है, लेकिन अल्लाह ही जाने अब क्या है। हाँ, अब 6 मिनट पे अब एक और नया राइडर असाइन हो गया है जो कि 6 मिनट पे आ रहा है। ये बस ऐसे ही कर रहे हैं, पता नहीं राइडर कभी कोई असाइन कर देते हैं, कभी कोई असाइन कर देते हैं, कुछ समझ नहीं आती है ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। तो कल भी जैसे मैंने आपको बताया था, एक ही ऑर्डर आया था मुझे। अब हस्बैंड के लिए भी नाश्ता बनाऊँ, वो भी उठ गए हैं, नहीं तो वो भी बेचारे लेटे हुए थे। तो कल मैंने आपको बताया था जो अपना पिकअप ऑर्डर के बारे में, तो उसके बारे में क्वेश्चन आया था। तो उसमें ये है कि जो पिकअप का ऑप्शन है ना, ये हम खुद से नहीं लगा सकते हैं। ये आपको अपने मैनेजर को कहना पड़ेगा कि भाई वो आपके रेस्टोरेंट पे पिकअप ऑप्शन भी लगा दे। उससे ये होगा कि अगर किसी कस्टमर जो आपके या तो रेगुलर कस्टमर है या कोई भी जो आपसे लेना चाहता है और उसको डिलीवरी की वो सर्विस नहीं मिल रही उस टाइम पे, तो वो आपसे आके खुद भी पिक कर सकता है। मैंने जैसे उस दिन आपको बताया, वो किसी लेडी ने किया था। आय अल्लाह मेरे हाथों को क्या हो गया। तो वो कह रही थी जी कि मैं लेने नहीं आ सकती, तो प्लीज़ आप मुझे डिलीवर करवा दें। लेकिन होता है बहुत कम ऐसे ऑर्डर आते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके कस्टमर जो हैं जो आपसे ही खाना लेना चाहते हैं, वो पिकअप के थ्रू आपसे खाना ले ले आके खुद ही। तो ये आपको अपने मैनेजर को कह के तो ये पिकअप पे लगवाना पड़ेगा अपना रेस्टोरेंट। और दूसरा ये है कि जो पिकअप के जो ऑर्डर्स होते हैं ना, उसकी पेमेंट नहीं करनी होती, उसकी पेमेंट ऑलरेडी ऑनलाइन होती है। जितने भी पिकअप ऑर्डर होंगे ना, उसकी पेमेंट का मसला नहीं होगा, क्योंकि वो कस्टमर जो है अगर वो पिकअप पे डालेगा तो वो पहले उसको ऑनलाइन पे करेगा और फिर वो आके आपसे ऑर्डर लेके जाएगा। तो इसलिए ये भी कोई मसला नहीं होगा कि भाई। एक क्वेश्चन ये भी आया था जी कि उसका किधर जाएगा वो, मतलब उसके पैसे कैसे वसूल करेगा फूड पांडा। तो वो फूड पांडा जो है वो ऑनलाइन पेमेंट पे पिकअप ऑर्डर देगा आपको। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। बाकी बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे कह रहे थे कि जी आप वीडियो बनाए, हम आपको देखना चाहते हैं काम करते हुए। तो बस मैं आपको बताया, जैसे सुस्ती आई हुई है और कोई ऐसी बात नहीं है। सुस्ती की वजह से मैं थोड़ा सा जो है नहीं बना रही थी वीडियो भी। आपको पता है जब बंदा एक काम करता है तो वो लगा रहता है, यानी काम में भी बिजी रह, बेशक बिजी हो, लेकिन वो खुशी खुशी सब कुछ हम कर रहे होते हैं। लेकिन जब काम नहीं होता तो हम लोग सुस्त हो जाते हैं और बस फिर दिल ही नहीं करता कुछ भी करने को। मेरा तो बिल्कुल नहीं करता। वो वैसे भी अकेली होती हूँ, कोई ख़ास इतना काम होता नहीं है,
तो शायद ये भी वजह है कि मैं फिर मज़ीद सुस्त हो जाती हूँ अगर ये मेरा काम ना चल रहा हो तो। और काम की सूरत हाल आपके सामने ही है काफ़ी दिनों से। कुछ लोग जो नए आना चाहते हैं वो भी यही पूछ रहे हैं। तो मुझे आप यकीन करें कि समझ नहीं आ रही कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं कि वो काम करें कि नहीं करें, क्योंकि अभी जो काम की सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब हुई है। तो मैं कहती हूँ कि कोई गरीब ऐसे पैसा लगाए और फिर वही बात है काम ना हो तो गलत बात हो जाती है। तो मैं उनको भी आंसर नहीं कर रही थी। उन्होंने मतलब कहा हुआ था कि हालात नहीं ठीक है और मतलब मैं पैसे जमा कर रही हूँ फूड पांडा पे आने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए जो 16,000 है। तो मैंने उन्हें मशवरा दिया है कि आप जो है बेशक 16,000 वाली डिवाइस ना लें, आप 10,000 में ले लें जो कि वो मोबाइल में आपको डिवाइस करके देंगे। और आप इससे बिल्कुल भी ना घबराएंगे ये क्या होगा कैसे होगा। अगर आप मोबाइल पे डिवाइस करेंगे तो सेम वैसे ही काम होगा जैसे आप डिवाइस पे हम लोग करते हैं। क्योंकि मैंने तकरीबन 6-8 महीने जो है, बल्कि इससे ज़्यादा ही शायद जो है मोबाइल पे ही काम किया था जब मैंने स्टार्ट किया था। डिवाइस मुझे बहुत बाद में जाके मिली थी। तो अगर आप कम पैसों में करना चाहती हैं, यानी नहीं इतने पैसे हैं, तो आप 10,000 वाली जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लें जिसमें कि वो आपको देंगे मोबाइल में, यही ऐप करके दे देंगे और इसी तरह यूज़ होगी जैसे इस पे यूज़ होती है। कोई मुश्किल नहीं होती, बल्कि वो मुझे ज़्यादा इजी लगता है। और यहाँ पे मैं ये जो है रात को मैंने चिकन बॉयल किया था, अब साथ साथ उसको भी श्रेड कर रही हूँ क्योंकि अगर ऑर्डर आया तो मजीद हो सकता है मजीद कोई ऑर्डर आ जाए। मेरे सैंडविचेस के ऑर्डर आते हैं तो मैंने कहा चले मैं ये भी थोड़ा सा साथ ही रेडी कर लूँ, क्योंकि फिर ऑर्डर आएगा तो फिर मुश्किल होती है करने में। अभी अब आप ये देखें ये भी 6 मिनट आ रहा है और पता नहीं है वो कहाँ है। अल्लाह जाने ये भी आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा। अब मैंने बिल्कुल फ्रेश पराठा शराठा सब कुछ बना के रख लिया है। अब मेरे जहन में यही है कि बाहर है राइडर ना, क्योंकि मेरे पास ऐसे ही शो हो रहा था और मैं पूरा चक्कर लगा के आ गई हूँ, राइडर कहीं भी नहीं है। अभी मैं इसको भी तैयार करूँगी, अभी हस्बैंड को पहले नाश्ता दे दें क्योंकि वो भी नाश्ते के लिए बैठे होंगे। बाकी मौसम हमारा भी यार ठीक ही है, कोई इतनी खास सर्दी नहीं है जैसे होनी चाहिए। हालांकि दिसंबर ख़त्म हो गया है, लेकिन ये है कि सर्दी उस तरह से नहीं पड़ी। ये अभी सुबह सुबह लगेगी, अभी ठीक हो जाएगा। मैं कभी स्वेटर उतार देती हूँ, कभी पहन लेती हूँ, बस यही कर रही होती हूँ मैं। लाइट गई हुई, अब आप देखें कि सर्दी आई है तो इन्होंने ये नया काम शुरू कर दिया है कि लाइट चली जाती है 1-1 घंटे के लिए। अब सर्दी में पता नहीं लाइट का क्या काम है, जाने का समझ नहीं आ रही। गर्मियों में तो चलो समझ आती है, अब आजकल नहीं समझ आ रही कि क्यों जा रही है। यहाँ पे बस यही हाल है। आज है जी 30 दिसंबर है आज, तो कल जो है, कल मेरी बर्थडे है। मैंने आपसे एक पोल भी मैंने किया था जिसमें कि मैंने आपसे पूछा था कि मेरी बर्थडे कब है, आप गेस करें। तो बहुत सारे लोगों ने जो गेस किया उन्होंने 18 दिसंबर गेस किया था। मैंने 3 ऑप्शन दी हुई थी, एक तो मेरे ख्याल 9 दिसंबर थी, एक 18 थी और एक 31 दिसंबर। तो ज़्यादातर लोगों ने 18 दिसंबर जो थी उसको सिलेक्ट किया, जबकि मैंने हिंट भी दिया था कि मेरी बर्थडे ऐसे दिन होती है कि जो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जाती है। तो इट्स मीन के मेरी बर्थडे जो है वो, यानी वही बात है, न्यू ईयर होता है तो जाहिर बात है पूरी दुनिया में आपको पता है न्यू ईयर मनाया जाता है। हमारा बेशक इस्लामिक साल जो है वो तो मुहर्रम में स्टार्ट होता है, लेकिन ये भी एक दुनिया का हिस्सा है कि लोग दुनिया में ये न्यू ईयर मनाते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ही मनाते हैं बल्कि। तो ये है कि कल मेरी बर्थडे है। तो देखते हैं हम अब क्या प्लान करते हैं। इसका लास्ट साल का लास्ट दिन है। अल्लाह ताला जो गुजर गया है वो गुजर गया है। जिसने भी कोई ज्यादतियाँ की हैं, कुछ भी किया है, अल्लाह ताला उनको माफ़ करे और हम भी दिल से माफ़ करते हैं सबको जिससे भी जो जो ज्यादती हुई है। और अगर हमसे कोई किसी के लिए ज्यादती हुई है तो प्लीज़ वो भी हमें माफ़ करे और अल्लाह ताला भी हमें माफ़ करे कि हम अगर किसी की दिल आज़ारी का सबब बने हैं या किसी के साथ कुछ गलत किया है। एज ए इंसान हम गलतियां करते हैं बिल्कुल, तो उसकी माफ़ी मांगने में भी कोई शर्म नहीं आनी चाहिए हमें।
तो बस ये है कि आने वाला साल जो है, वही बात है कि हमारा साल तो शुरू हो गया हुआ है मुहर्रम के साथ ही, लेकिन ये भी एक दुनिया का हिस्सा ही है हमारे लाइफ का। तो अल्लाह ताला जो आने वाला साल है वो सबके लिए रहमतों बरकतों वाला हो, सबके लिए आसानियाँ करे। जितने लोग भी मुश्किल है अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें दूर करे, और जो बीमार है उनको सेहत दे, सबके लिए आसानियाँ करे। ये मेरी दुआ है सबके लिए। आप लोग भी प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और बस ऐसे ही एक दूसरे की हम लोग हेल्प करते रहे, और इसी तरह से ये हमारा सिलसिला चलता रहे, यही दुआ है। शुक्र है यार गैस आ रही है, बड़ी बात है, वरना गैस नहीं आ रही होती है। तो मैं अभी उठ के आके तो बस अभी मुझे ना समझ नहीं आनी कि मैंने करना क्या है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस वक्त ऑर्डर आएगा। और मैं मज़े से लेट के अपना फेसबुक और वो मोबाइल पे लगी हुई थी, इधर उधर ही देख रही थी, बस ये चीज़ वो चीज़, कभी कोई रेसिपी नज़र आ जाती है वो देख लेती हूँ। तो बस इस तरह की चीज़ों के साथ ही मैं कर रही थी, तो ऑर्डर आ गया। अभी राइडर बस आने ही वाला है, नज़र तो आ रहा है कि यहीं कहीं पास ही है। अब अल्लाह करे कि आए और मैं उसको ऑर्डर दूँ और फिर आपसे गपशप करती हूँ। लीजिए जी, राइडर तो आ गया था, उसको हमने दे दिया ऑर्डर, और अब हम अपने लिए नाश्ता बना रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड तो नहीं खाते हैं पराठा शराठा ज़्यादा, वो ब्रेड ही खाते हैं। उन्होंने 2 ब्रेड के पीस लेने होते हैं, एक अंडा होता है और दूध होता है उनके लिए। और ये मैं छोटा सा मुन्ना सा अपने लिए बना रही हूँ। मैं भी कोई इतना खैरी नाश्ता करती नहीं हूँ ज़्यादातर, वही बात है, मैं भी 2 स्लाइस ब्रेड के ले लेती हूँ। कभी कभी दिल करता है मेरा, रात को मैंने मसाले वाले आलू बनाए थे टमाटर के मसाले के साथ, तो मेरा दिल किया है कि मैं इसके साथ एक छोटा सा पराठा बना के तो वो खाऊं, तो इसलिए मैं अपने लिए बना रही हूँ पराठा। और अभी हम करेंगे नाश्ता। हस्बैंड पता नहीं दरवाजे वगैरह खोल के किधर गए हैं, अभी मेरे ख्याल वॉशरूम वगैरह गए हैं, मुझे लगा कि आ गए हैं। अभी हम अपना ये चिकन जो है इसमें भी स्पाइसेस वगैरह डाल के इसको तैयार करेंगे। शिमला मिर्च मैंने काट के रखी हुई है। इसमें मैं ज़्यादा वो जो है ना सब्जियां वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे चिकन सैंडविच है। मैं ज़्यादातर इसको बस जस्ट ये करती हूँ कि एक छोटी सी शिमला मिर्च जो है वो मैं काट के इसके साथ फ्राई कर लूँगी। जैसे ये देखिए, ये बिल्कुल थोड़ी सी शिमला मिर्च है, जस्ट इसको थोड़ा सा ना चिकन का टेस्ट को करने के लिए। आप ये देखिए, आप इतने सारे चिकन में ज़रा सी मैंने ये डाली है। इसको अभी मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि फ्राई करके जो है ना ये अच्छा सा मेरा चिकन जो है ये तैयार हो जाता है, और फिर काफ़ी दिन निकाल भी देता है, यानी मतलब जल्दी ख़राब भी नहीं होता। तो इसलिए मैं इसको अभी फ्राई पैन में डाल के थोड़ा सा फ्राई करके फिर मैं इसको बॉक्स में डाल के रख लूँगी, क्योंकि अभी गैस भी आ रही है, तो मुझे है कि चलो ये काम भी मेरा साथ साथ हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए मैंने निकाल लिया फ्राई पैन, इसमें मैं ये डाल दूँगी और इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी, तो वो चिकन जो है मेरा हो जाएगा। ऑयल वगैरह मैं इतना नहीं डालती हूँ इसमें, जस्ट होता है कि मुझे इसके जो है ना ये जो शिमला मिर्च है इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म करना होता है, और इसको थोड़ा सा कुक करना होता है, क्योंकि ये पड़ा रहता है ना काफ़ी दिन, फिर ये है कि आराम से आप निकाल सकते हैं इससे। मसाले आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं। मैं सम टाइम इसमें पेरी पेरी मसाला भी डाल देती हूँ, मैं खुद बनाती हूँ घर पे। फिर एक फजीता जो मसाला होता है वो भी मैं बनाती हूँ, तो उसके साथ भी मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। कभी कभी मैं जो है वो चिकन पाउडर भी इसके अंदर थोड़ा सा डाल लेती हूँ, जस्ट उसके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए। अदरवाइज़ तो इतनी ख़ास ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन ये है कि सम टाइम हमें ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं इसमें। जैसे कि मैं वो भी डाल लेती हूँ, क्या होता है जो मस्टर्ड पाउडर जो होता है,
वो भी मेरे पास होगा, मैं आपको डाल के दिखाती हूँ अगर है तो, क्योंकि वो भी समटाइम होता है समटाइम नहीं होता। यस अभी मेरे पास है। तो ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर भी डाल लूँगी, तो इससे ना इसका ज़रा एक टेस्ट बड़ा अच्छा सा बन जाता है चिकन के आपका, क्योंकि ये चिकन सैंडविच मैं देती हूँ अपनी तरह से। आपने देखा ही है कि मैं सैंडविचेस जो देती हूँ, और उसमें मतलब पिज़्ज़ा सैंडविचेस भी हैं, चिकन भी है, चिकन चीज़ सैंडविचेस भी हैं। तो मैं ये एक मेज़ा तैयार कर लेती हूँ, मैं चीज़ सैंडविचेस में भी वो जो है पिज़्ज़ा सैंडविचेस उसमें भी यही चिकन यूज़ करती हूँ। और मुझे लगता है जी कि गैस चल हेलो मैं कह रही हूँ मेरे पराठा क्यों नहीं बन रहा, और गैस साहब नहीं है। शायद मैंने 2 चूल्हे जलाए हैं तो वो एक बंद ही हो गया। चलो जी पहले हम पका लेते हैं अपना पराठा, उसके बाद फिर जो है सालन गरम कर लेंगे हम, क्योंकि लाइट भी नहीं है, वरना माइक्रोवेव में कर लें, लेकिन वही बात है कि लाइट भी नहीं है। हाँ जी अब हो जाएगा, इसी वजह से बंद हुआ। और उसके साथ ही मैं ये जो अपना चिकन है इसको रेडी कर लूँगी। तो चलें जी अब हम करते हैं नाश्ता, और ये मैं वीडियो जो है अभी अपलोड कर दूँगी, और इंशाल्लाह फिर बाकी दिन जो है अगर कुछ भी कोई ऐसा काम होता है या जो भी होता है, मैं वो वीडियो आपके लिए जो है वो दोबारा से मतलब कल अपलोड कर दूंगी, जो बाकी दिन की मेरी कोई भी जो भी रूटीन होगी। और ये है कि आप लोग कहते हैं जी कि आपको वीडियो देख के अच्छा लगता है, आप देखना चाहते हो, तो मैंने कहा चले मैं अभी फ़ौरन बना के डाल देती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि मुझे कौन सी एडिट करनी होती है। मुझे जैसे ही बनाती हूँ वैसे ही डाल देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। मेरा हाल यही 2 क्वेश्चन थे जो आए हुए थे, जिनको मैंने जवाब दे दिए। जो पिकअप के हवाले से था और उसके डिलीवरी के हवाले से भी था। तो बाकी ये है कि ऑर्डर की सूरत हाल यही है, लोग यही पूछ रहे हैं क्या करें। तो आप देखें आपके सामने है, मुझे भी ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, और वाकई में कुछ पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। अब मेरे रेस्टोरेंट पे ऑफ भी लगा हुआ है, मेरे रेस्टोरेंट पे फ्री डिलीवरी भी है। अब इसके अलावा हम क्या करें। अब लोग ऑर्डर नहीं कर रहे हैं तो ये उन लोगों की मर्जी है। कुछ राइडर कहते हैं जी राइडर्स हैं, लेकिन लोग ऑर्डर नहीं कर रहे हैं क्योंकि साल का आखिरी दिन चल रहे हैं, इस वजह से शायद ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि अल्लाह करे कि अगले साल जो चढ़े वो हम सब के लिए आसानियाँ और बरकतों वाला आए। और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।